हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लासेस में मैंने तुम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इस पे कुछ क्वेश्चन दिए थे। 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो पे वो 5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। तो होप तुम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस ट्राई किए रहेंगे। तो आज डिस्कशन का टाइम है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है CH3 CH माइनस CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH माइनस CH2 बहुत आसान क्वेश्चन है। CH अभी तक तुम लोग क्वेश्चन करते करते ये समझ गए रहोगे कि एक बार माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर अगर ध्यान में है तो ये जेई का क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है और कॉन्सेप्ट्स को जैसे ही तुम पकड़ लेते हो वैसे ही सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये देखो, ये माइनस आई है, ये भी क्या कर रहा है माइनस आई है, ये भी क्या कर रहा है माइनस आई है, ये भी क्या कर रहा है माइनस आई है। तो सारे के सारे माइनस आई ग्रुप है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी माइनस आई वाले ग्रुप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नेगेटिव चार्ज हटा दे रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो? तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जैसे ही डिक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आएगी ये बात? तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, चार्ज जो है कोई भी मॉलिक्यूल, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज कि चार्ज जो है कोई भी मॉलिक्यूल अपने पास रखना नहीं चाहता है, वो अपने पास चार्ज को कम करना चाहता है। तो माइनस आई वाले ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। तो मुझे ये देखना है कि माइनस आई का पावर, माइनस आई का पावर जो है जितना ज्यादा होगा, माइनस आई पावर जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन C माइनस उतना ही ज़्यादा होगा। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मतलब ऐसे ये बहुत लॉजिक से तुम समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा फॉर्मूला रट लो कि माइनस आई का पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, बस यही करते रहो। सोचो दिमाग से कि हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है तो चार्ज कम हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही। इस बात को सोचना है बहुत ध्यान से। समझ में आ रहा है? तो क्या देखा मैंने कि माइनस आई पावर जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में यहाँ पे देखो, जब मैं माइनस आई का ऑर्डर लिखा है तो मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन ये तुमको खुद से सोचना है। हमेशा जो है, जो मैंने ऑर्डर बताया है वही ग्रुप्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुमको खुद से भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH है, एक H ऐड कर दिया गया। देखा जाए तो यहाँ पे 3 बॉन्ड था, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp, और इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp2। ठीक है, ये कार्बन, सॉरी ये इसकी बात कर रहा हूँ sp। तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है ना, तो ये जो Cn वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cn का ज्यादा है, तो Cn जो है सबसे ज्यादा है माइनस आई पावर में। उसके बाद CH डबल बॉन्ड NH है, उसके बाद पढ़े रहोगे तुम लोग, उसके बाद क्या है NH2 है, और उसके बाद माइनस आई पावर में क्या है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये माइनस आई का ऑर्डर है, पढ़े थे हम लोग। तो माइनस आई का ऑर्डर ये है, तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी फर्स्ट ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर से थर्ड है ये वाला, ये थर्ड वाला, तो थर्ड, फिर ग्रेटर देन NH2 फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ ग्रेटर देन सेकंड। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो होप समझ में आ गया तुम लोगों को पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन
जो है देखो माइनस आई का ऑर्डर ध्यान में है तो तुमसे सारे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, OCS3 यहाँ पे। हाँ अगेन क्या देखना है, माइनस आई का ऑर्डर देखना है। NO2 है, NH3 है, OH है, OCS3 है। माइनस आई के ऑर्डर में NH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का हमेशा हाई डेंसिटी होता है, बताया था। ये इससे ज्यादा होता है, क्यों? यहाँ पे जो है रियल पॉजिटिव चार्ज है, बताया हूं मैं ये चीज अगर कोई नया है इस चैनल पर तो वो पहले स्टार्टिंग के वीडियोस देखे। स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे रियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके वजह से NH3 प्लस का जो है माइनस आई पावर वो ज्यादा होता है NO2 से। उसके बाद OH और OCS3 में, OH और OCS3 में OCS3 का माइनस आई पावर ज़्यादा होता है। उसके बाद OH आता है। तो माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है। जितना ज़्यादा ये NH3 प्लस बहुत ज़्यादा चार्ज है तो बहुत ज़्यादा खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, कम। समझ में आ रहा है? सेकेंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद NO2 वाला कौन सा है, फर्स्ट। उसके बाद आता है फर्स्ट। OCS3 वाला कौन सा है, फोर्थ। उसके बाद आता है फोर्थ और उसके बाद आता है थर्ड। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सेकंड हो गया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है एक्चुअली, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने दोनों तरफ लगाया है ग्रुप्स। जनरली एक ही ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ग्रुप लगाया। आप लोग के लिए मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ सोच कर। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पे NH3 प्लस है, यहाँ पे NR3 प्लस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से देखना है इनको। इन क्वेश्चंस को तुम लोग कर पा रहे हो तो तुम्हारा ऐसे ही बेस मजबूत होते जाएगा। और एक बार बेस मजबूत हो गया, बिल्डिंग की क्या होती है, बेस ही मजबूत करना होता है। बिल्डिंग का एक बार बेस बन गया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस बेस में मजबूत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इस दोनों तरफ दो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला नोटिस करने वाली बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में NO2 है, ठीक है। दोनों में NO2 है तो यहाँ पे ये दो चीज कॉमन है। तो इफेक्ट जो है स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड वाले ग्रुप के ऊपर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ना बात? तो CN और C डबल बॉन्डो, CN का जो माइनस आई पावर है वो C डबल बॉन्डो से ज्यादा है। पढ़े हम लोग? पढ़ेंगे? नहीं पढ़े हो तो स्टार्टिंग के लेक्चर देखो मेरा। स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग से ही फॉलो करना है सब कुछ को। बहुत बेसिक, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, जीरो लेवल से एडवांस तक जा रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड O जो है इसका माइनस आई पावर कम है, CN का माइनस आई पावर ज्यादा है, खूब खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को एकदम कम कर देगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन को उतना कम नहीं कर पाएगा। तो सेकेंड का जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे NO2 है, आगे आ गया क्या, NH3 प्लस, NR3 प्लस। ये मैंने एक्सप्लेन किया। NR3 प्लस क्या है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आता है कुछ। तो NR3 प्लस बहुत ज्यादा होता है। लिस्ट में NF3 प्लस सबसे आगे था, उसके बाद NR3 प्लस था, याद है ये चीज। उसके बाद NH3 प्लस था, उसके बाद NO2 था, ये सारी चीजें। तो NR3 प्लस NH3 प्लस ये तो NO2 से भी ज्यादा है, NO2 से भी। तो यहाँ पे बाजू में लगा NR3 प्लस NH3 प्लस। तो ये इतना खींचेगा माइनस चार्ज कि कुछ बचा ही नहीं देगा, बहुत बहुत कम कर देगा, तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, बहुत। तो दोनों ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन को खूब खींचेगा। तो थर्ड जो है वो हाईली स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। फोर्थ में फ्लोरीन और क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत पीछे आते हैं। यहाँ पे CN आता है, CN के बाद C डबल बॉन्ड OCl, ये सारे ग्रुप आते हैं। फिर जाके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोरीन वाले ग्रुप आते हैं। ये तो ये जो है इसका पावर कम है, तो फोर्थ जो है लीस्ट स्टेबल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत आसानी से सब करते जाओगे, चुटकियों में बनाते जाएंगे क्वेश्चंस।
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 6 मेंबर का ही ग्रुप है। यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे एच लगेगा। सॉरी, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एच नहीं लगाया था, यहाँ पे एन के बाद एच होगा। इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग, एन के बाद एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है। तो ये डबल बॉन्ड ओ सी एन, डबल बॉन्ड ओ सी एन, ये चीजें जो है बस अलग है। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले तो है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। सबसे पहला फैक्टर क्या था कि डिस्टेंस डोमिनेट करता है। डिस्टेंस डोमिनेट करता है, समझ में आ रहा है। तो सी एन, यहाँ पे देखो सी एन सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे भी देखो सी एन सेकेंड नंबर पे, समझ में आ रहा है। सी एन सेकेंड नंबर पे। तो एनी हाउ अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंड नंबर वाला जो है सी एन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, तो सी एन और सी डबल बॉन्ड ओ में अगर मैं माइनस आई पावर की बात करूं तो सी एन का माइनस आई पावर सी डबल बॉन्ड ओ से ज्यादा है। पता है हम लोग को सी एन का माइनस आई पावर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ से ज्यादा। सी डबल बॉन्ड ओ से सी एन का माइनस आई पावर ज्यादा है। तो ये तो पक्का है कि सी एन ग्रुप जो है जिसके भी नजदीक में है, सबसे पास में सी एन ग्रुप है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो सी एन वाला ग्रुप जहां पे लगा है उसकी स्टेबिलिटी जो है सी डबल बॉन्ड ओ वाले में, स्टेबिलिटी की बात करूं, समझ रहे हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने यहाँ पे। सी एन वाले ग्रुप की सी डबल बॉन्ड ओ से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, सी एन वाले ग्रुप कौन कौन से, सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा है। ये चीज क्लियर होगी, फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा है। अब सी एन वाले के बाद जब मैं थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आता हूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। माइनस आई पावर नाइट्रोजन का क्या है, किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो नाइट्रोजन का माइनस आई पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो है नाइट्रोजन वाला फोर्थ है, तो फोर्थ का माइनस आई पावर ज्यादा है। तो फोर्थ सबसे आगे हो गया, उसके बाद आ गया सेकेंड। वैसे ही अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन इन दोनों में बात करूं, सी डबल बॉन्ड ओ वाले में, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का माइनस आई पावर ज्यादा है, तो नाइट्रोजन वाला आएगा पहले, अब फिर सबसे लास्ट में फर्स्ट आएगा। तो इसको देखना, ये यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बार बार समझाते आ रहा हूँ, डिस्टेंस डोमिनेट, जो सबसे पास रहेगा उसका इफेक्ट सबसे पहले लिया जाएगा। जो सबसे पास में रहेगा उसका इफेक्ट सबसे पहले लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उनमें से फिफ्थ क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन तो यूं ही बन गया होगा, इसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन अगर तुम लोग से बना है तो तुम लोग जो हो अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है सही डायरेक्शन में जा रहे हो तुम लोग राइट डायरेक्शन में, अगर तुम लोग से फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो। और सबसे जो इजी आसान क्वेश्चन है वो ये है। तो यहाँ पे सीधी बात है, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज। सबसे पास में देखो, सबसे पास में ब्रोमीन है, सबसे पास में फ्लोरीन है, सबसे पास में फ्लोरीन है, सबसे पास में क्लोरीन है। तो फ्लोरीन का माइनस आई पावर में फ्लोरीन ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये ऑर्डर है माइनस आई का। तो सेकेंड नंबर पे क्या है, फ्लोरीन वाला जो ग्रुप होगा, फ्लोरीन वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि सेकेंड थर्ड जो है फ्लोरीन वाला है, इसकी जो स्टेबिलिटी है सेकेंड और थर्ड की वो ज्यादा होगी। उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन। तो उसके बाद क्लोरीन वाले की बात करेंगे, और उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो फर्स्ट का होगा। यहाँ पे लोग डाउट में आ सकते इस बात को लेकर के, अगर तुम थर्ड और फोर्थ, मैं डाउट क्लियर कर दूं, ये फोर्थ नंबर, फोर्थ
फिर फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ का मैं डाउट क्लियर कर दूं, ये बहुत लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है। सिमिलर लग रहा होगा लोगों को कि क्लोरीन फ्लोरीन ही तो है, तो इफेक्ट सेम होगा। लेकिन मैं बता दूं कि इफेक्ट जो है डिस्टेंस डोमिनेट करता है। फ्लोरीन सबसे अच्छा इंडक्टिव वाला है, तो फ्लोरीन यहाँ पे सेकंड पे है, तो इसके वजह से थर्ड ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है? ये बात को ध्यान में रखना। तो सेकंड थर्ड का जो है स्टेबिलिटी फोर्थ और फर्स्ट से ज़्यादा है। अब सेकंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है थर्ड कार्बन पे। तो क्लोरीन का माइनस आई पावर फ्लोरीन से क्या है, कम है। क्लोरीन का माइनस आई पावर फ्लोरीन से कम है। तो सेकंड जो है फ्लोरीन का माइनस आई पावर ज़्यादा है, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सेकंड सबसे ज़्यादा हो गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है उसका डिस्कशन खत्म होता है। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब डिस्कस करेंगे। बेसिसिटी ऑफ अमाइन, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो सबसे पहले जैसे मैं बताया था, मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम्स दूंगा, उन प्रॉब्लम्स को तुम लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। तो इसके लिए तुम लोग रिवाइज बहुत अच्छे से करते रहो। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में अगर तुम लोग को डाउट हो रहा है तो उनको जल्दी से क्लियर करते चलो, जिससे तुम लोग आगे सॉल्यूशन खुद से कर पाओ, बिना देखे सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। थैंक यू।